आज सुखदेव जी कहते हैं वरियाने से ते प्रश्न हितो रोग हितो निपो आत्मस्मतः पुंसाम श्रोतव्याज या पर। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इस संसार में जो भी आया है सबको कितने दिन में मरना है? 7 ही दिन में। सबको 7 दिन में मरना है। आपने लोक हित की भावना से पूछा है। आप चिंता न करें, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। वरिया ने ते प्रश्न, सुखदेव जी के मुख से सबसे पहले वकार निकला, वाह वरिया नेस्ते प्रश्न। जिसके अंदर जो रहेगा उसके मुख से वही निकलेगा। जिसके अंदर जो भरा है वही निकलेगा। अगर आप गाजर का हलवा खाए हैं तो डकार लेंगे तो गाजर की आएगी। जिसके हृदय में ब्रह्म भरा हुआ है तो ब्रह्म की ही बात करेगा। आज ब्रह्मनिष्ठ सुखदेव महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं कि हे राजन, आप निश्चिंत रहिए, हम आपको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए बताते हैं। अच्छा, एक बात और है, जब तक हम किसी के बारे में कुछ जान नहीं लेते हैं तब तक उससे हमारे उसकी प्रीति नहीं होती है। जब परीक्षित जी को लगा कि सुखदेव महाराज जी ब्रह्मनिष्ठ हैं तो उनके भाव और बढ़ गए। जब तक किसी की महात्मा नहीं समझा जाता तब तक उसके प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति नहीं बढ़ती है। जैसे ही उन्होंने कहा वरिया ने प्रश्न, वैसे ही भाव विह्वल हो गए परीक्षित जी। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, आज सुखदेव मुनि बता रहे हैं कि सर्वप्रथम हमें करना क्या चाहिए। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। जितासनो, सबसे पहले क्या करना चाहिए? आसन को जीतना चाहिए। उसके बाद जितश्वासो, प्राणायाम के द्वारा अपने श्वासों पे नियंत्रण करना चाहिए। उसके बाद जित संगो जितेंद्रिया, अपने इंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए। यदि हम अपने इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर पाए तो हमें कहीं न कहीं ले जाके गर्त में गिरा देती है। जैसे कोई अधिकारी है, उसके पास कोई एक पेटी में भर के 2000 की नोट की गड्डी लेके जाए। जब वो लाल लाल नोट की गड्डी देखता है तो एक मन तो अंदर से कहता है नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे सरकार दे रही है, मेरे कर्म का फल मुझे मिल रहा है। लेकिन फिर भी अंतर्मन मना कर रहा है कि हमें नहीं लेना चाहिए, लेकिन वाह मन कहता है ले लीजिए, इतना तो वेतन कभी मिलने वाला है ही नहीं। और अंत में वो उस गड्डी को, उस धन को, उस रुपए को ले ही लेता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने इंद्रियों पे संयम। आज कहा गया है ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवविरंचिनुतम शरणम। हमें सदैव सत्य का अनुसरण करना चाहिए। सत्य कौन है? श्री बांके बिहारी जी हमारे सत्य हैं। हम सत्य का अनुसरण हमेशा करें। इनके भवाब्धितोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। इनके जो पैर हैं वो पोत के समान हैं, नौका के समान हैं। इनके चरण रूपी नौका पे
सवार होकर के हम इस भव सागर से पार हो जाते हैं, अगर हम गोविंद के चरणों का ध्यान कर रहे हैं। आज सुखदेव जी कहते हैं, सोनक जी पूछ रहे हैं कि प्रभु किस प्रकार से ये भुवन का निर्माण हुआ है। आज सुखदेव जी बता रहे हैं, भू भुआ स्वः मह जनः तपः और सत्यम, ये भगवान के विराट स्वरूप हैं। और उसके नीचे 7 और बता रहे हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये 14 भुवन हैं। ऐसे समझिए जैसे ये पूरा संसार, पूरा धरा, ये भगवान श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह है। यहाँ पे जो घास उगी हुई है, हरियाली है खेतों में, ये भगवान की रोमावली है। जो नदियां हैं ये भगवान की हाथों की नाड़ियां हैं जिसमें रुधिर बहता है। जो पहाड़ हैं ये भगवान की अस्थि हैं। जो फूल हैं गुलाब के सुगंधित पुष्प हैं वो भगवान की मुस्कान है। तो पूरा चराचर विश्व भगवान के अधीन है। यह बात सुखदेव जी बता रहे हैं कि पूरा धरा भगवान कणकड़ा में निवास है। आप ऐसे मानिए जहाँ कहीं भी आपको सुगंधित अच्छा माहौल मिल जाए वहाँ समझ लीजिए कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं। इसी क्रम में हम द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। द्वितीय स्कंद में बताया गया है किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधेः तीव्रण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परमो। अन्न की कामना से अदिति माँ की उपासना करनी चाहिए। जिसको रूप की सौंदर्य की कामना हो गंधर्वों की उपासना करे। विद्या की कामना से भोलेनाथ की उपासना करना चाहिए। और दाम्पत्य जीवन का सुख चाहते हैं तो माता पार्वती की कामना करें, पूजा करें, ध्यान करें। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, अकामः सर्व कामो वा। बिहारी जी अकामः सर्व कामो वा, बिना कोई कामना किए सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। अगर हम बिहारी जी के शरण में आ गए तो हमें विद्या के लिए, वैभव के लिए अलग अलग जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। वो सब कुछ प्रदान कर देंगे। अकामा सर्व कामो मोक्ष कामा उधार दे तीव्रण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं